students, good morning. So we are continuing our chapter number 8, class and objects in Java. We have learned so many things in this chapter. Now our next topic is inheritance. Object-oriented programming language provides reusability features using inheritance. Inheritance allows us to build new class with added capabilities by extending existing class. Inheritance model is a relationship between two classes. For example, classroom is a room, student is a person. Here room and person are called parent class, classroom and student are called child class. Parent class is also referred to as a superclass or base class. In the same way, child class is also referred to as subclass, derived class or extended class. इनहेरिटेंस हमने चैप्टर 6 में भी देखा था भाई किस तरह से होता है. दोनों जो होते हैं जो क्लासेस है उसके बीच में इज अ रिलेशनशिप क्रिएट होती है. उसकी वजह से उसके एक्सटेंडेड क्लास डिजाइन होते हैं. जैसे आप बना सकते हो तो उसके जो मेन क्लास जो होते हैं जैसे क्लासरूम स्टूडेंट जो मेन जो होते हैं जैसे रूम है पर्सन है तो वो होके भाई मेन पेरेंट क्लास होते हैं. उसके साथ जुड़े हुए जो क्लास दूसरे जो बनते हैं जैसे क्लासरूम बना रूम के साथ जुड़ा हुआ, पर्सन के साथ जुड़ा हुआ बना स्टूडेंट, तो उसके क्या हुए चाइल्ड क्लास बोलते हैं उसको. पेरेंट क्लास जो है ना उसको आप उसको सुपर क्लास और बेस क्लास भी बोल सकते हो. सेम ऐसे अगर पेरेंट क्लास है तो उसको चाइल्ड क्लास. इट्स ऑल रिफर टू सब क्लास, डिराइव क्लास और एक्सटेंडेड क्लास भी आप उसको बोल. सुपर क्लास है तो सब क्लास हो गया, बेस क्लास है तो उसको डिराइव क्लास और एक्सटेंडेड क्लास भी बोला जाता है. Whenever two classes have is a relationship, we use inheritance. Common features are kept in the superclass. A subclass inherits all instance variables and methods from superclass, and it may have its own added variables and methods. Not that the constructors are not inherited in some class. For example, like room, classroom also has a variable like length, width, height, number of windows. In addition, it has a number of benches and capacity of each bench to accommodate student. Similarly, subclass inherit all methods of superclass and it may have additional methods. Here, subclass classroom has additional methods, show, display, get, sys and its constructor method. जैसे रूम है तो रूम के अंदर हमने देखा है लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज आता है. ऐसे ही अगर क्लासरूम है, अगर स्कूल है तो स्कूल के अंदर रूम, तो क्लासरूम भी के अंदर भी यही सब फैसिलिटी हमको मिलेगी. यानी वो उसके साथ जुड़ा हुआ रूम बन जाएगा वो. तो इस तरह से जो मेन हमारा जो क्लास होता है वो सुपर क्लास बनता है और उसके एडिशनल मेथड यूज करके हम उसका सब क्लास डिजाइन कर सकते हैं. कुछ एडिशनल मेथड है जैसे शो, डिस्प्ले, गेट, ये हम उसके कंस्ट्रक्टर मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो फिगर है सो क्लास डायग्राम है दैट हैज क्लास नेम क्लासरूम डिराइव्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास नेम रूम. सी व्हाट द एरो पॉइंट्स फ्रॉम सब क्लास towards superclass. In subclass only additional attributes and methods are to be shown. Not that a subclass is not a subset of superclass. In fact, subclass usually contain more information and method than its superclass. यहाँ पे देखिए रूम है तो रूम के अंदर लैंथ, विड्थ, हाइट, प्लॉट, हाइट, नंबर ऑफ विंडो यूज किया है. यहाँ पे क्लासरूम में क्या है नंबर ऑफ बेंचेस है, लैंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडो आ गया. तो अब क्लासरूम में क्या बचा, नंबर ऑफ बेंच कितनी है और नंबर ऑफ सीट बेंच कितनी है वो है. फिर मैथड से डिफरेंट डिफरेंट रूम है, रूम के अंदर लैंथ, विड्थ, हाइट का हमने बनाया था, फिर एरिया का बनाया, डिस्प्ले बनाया. वैसे ही सामने क्लासरूम के अंदर वो तो है क्लासरूम तो है, क्लासरूम के साथ लैंथ, विड्थ ये सब भी ले रहे हैं, साथ में शो, डिस्प्ले एंड गेट सेट मेथड भी बना रहे हैं हम लोग. When an object subclass is initiated, memory is allocated for all attributes including inherit ones. Next जो figure 8.14 shows the instance of superclassroom and subclassroom. चलिए यहाँ पे देखते हैं R1 है तो ऑब्जेक्ट क्लास में लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडो आ गया. सामने CR1 है तो क्लासरूम के अंदर भी आप देख सकते हो किस तरह से उसके अंदर वर्क कर रहा है. तो लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज है, नंबर ऑफ बेंचेस कितनी और नंबर ऑफ सीट बेंच कितनी है वो आपको दिखाएगा. नंबर ऑफ बेंचेस और नंबर ऑफ सीट बेंच में क्या फर्क है, नंबर ऑफ बेंचेस यानी कितने बेंचेस है और सीट बेंच यानी एक बेंच के ऊपर कितने पर्सन बैठेंगे. फॉर एग्जांपल इस क्लास की बात करूं मैं तो 21 बेंचेस है तो नंबर ऑफ सीट बेंच कितनी हुई 21 इंटू 3 यानी जो उसका आंसर आएगा हमारा 63 वो उसकी सीट बेंच हो गई. अब कैसे क्रिएट किया जाता है उसका पूरा प्रोग्राम देखते हैं. सबसे पहले तो हमारा जो मेन क्लास जो है हमारा जो सुपर क्लास जिसको बोला जाता है वो रूम तैयार करेंगे जिसके अंदर आप ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं. फिर से बता रहा हूँ प्लॉट यूज कर डेटा टाइप यूज करके लेंथ, विड्थ और हाइट ले रहे हैं. बाइट डेटा टाइप यूज करके एन विंडोज, नंबर ऑफ विंडो यूज कर रहे हैं.
स्टैटिक आईएनटी टोटल विंडोज फाइंड करने के लिए ले रहे हैं। नाउ रूम, एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया हमने। अब दूसरे कंस्ट्रक्टर जिसमें रूम लिया, इसमें फ्लोट एल डब्ल्यू एच एंड एन लिया है, जिसमें एल मीन्स लेंथ हो गई, विड्थ मीन्स डब्ल्यू हो गया, हाइट मीन्स एच हो गया, नंबर ऑफ विंडोज एन और टोटल विंडो इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू एन। ये जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसका मीनिंग क्या होता है, टोटल विंडोज इज इक्वल टू टोटल विंडोज प्लस एन। फिर दूसरा रूम लिया जिसके अंदर लेंथ और विड्थ की हाइट ढूंढनी है, लेंथ और विड्थ ढूंढना है, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज कितने वो पहले से इनिशियलाइज करके दे दिए गए हैं, टोटल विंडोज को इंक्रीमेंट दिया गया है उसके अंदर। अब एरिया मेथड फाइंड की गई है, एरिया की तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेंथ इंटू विड्थ करना है आपको। एंड लास्ट में डिस्प्ले मेथड तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके जो कुछ भी आपको प्रिंट करवाना आउटपुट डिस्प्ले में लाना, जैसे लेंथ की वैल्यू प्रिंट करवाई, विड्थ की वैल्यू प्रिंट करवाई, देन हाइट की वैल्यू प्रिंट करवाई, विंडोज कितनी है वो प्रिंट करवाई। तो इस तरह से डिस्प्ले मेथड यूज करके प्रिंट करवा सकते हो। चलिए, ये हमारा पूरा क्लास तैयार हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा सुपर क्लास हो गया। अब इस सुपर क्लास के साथ उसका एक्सटेंडेड हम क्लास बना रहे हैं, इनहेरिटेंस यूज करने वाले हैं उसके अंदर। नाउ लेट अस एडेड कोड टू क्रिएट अ सब क्लास क्लासरूम बाय एक्सटेंडिंग सुपर क्लासरूम एज शोन इन कोड लिस्टिंग 8.3. Subclass has two additional instance variable n benches and number of seat benches. Variable n seat benches denotes the number of students that can be seated on the one bench. It has on its own additional constructor and three methods: show, display and get seats. चलिए, क्लास बना रहे क्लासरूम, जो एक्सटेंड किसका हो रहा है, रूम का ही एक्सटेंड हो रहा है, उसका सब क्लास बन रहा है। नाउ क्या क्या उसमें चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट ये सब तो आ गया उसके अंदर, क्योंकि उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम। अब बचा क्या, एन बेंचेस एंड एन सीट बेंचेस, नंबर ऑफ सीट बेंचेस, तो वो दे दिया। क्लासरूम हमने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तैयार किया। अब उसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्टर तैयार करे जिसमें एल डब्ल्यू एच एन और आई एन टी एन बी एंड आई एन टी एस बी। अब एल डब्ल्यू एच और एन है ना, उसके आगे सुपर वर्ड लिखा है। इट मीन्स वॉट, सुपर क्लास जो था हमारा उसके अंदर से ले लेंगे। अब सुपर क्लास में आप देख सकते हो, यहाँ पर सुपर क्लास में एल डब्ल्यू एच एन का मीनिंग क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो, तो उसको डायरेक्टली जो है वहीं से यूज कर लेंगे। तो अब बचा क्या, तो एन बेंचेस उसको दे दिया एन बी एन, एन सीट बेंच उसको दे दिया एन एस पी। नाउ वॉइड शो, जिसके अंदर सुपर डिस्प्ले तो है ही हमारा, सुपर डॉट डिस्प्ले में क्या हुआ है, सुपर मेथड जो है, सुपर क्लास जो है उसकी डिस्प्ले मेथड, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट और नंबर विंडोज की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। और साथ में अब क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके बेंचेस कितनी है, देन सिस्टम डॉट सीट्स पर बेंच कितने हैं, और टोटल सीट्स इन क्लास कितने, वो गेट सीट्स यूज करके हम यूज करने वाले हैं। नाउ वाइड डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है क्लासरूम विथ लेंथ, जो लेंथ होगी वो फीट में बता रहे हैं, विथ इज इक्वल टू जो विथ है वो फीट एंड बेंचेस, कितने बेंचेस है, नंबर ऑफ बेंचेस ईच टू अकोमोडेट, जिसमें नंबर सीट बेंचेस का वैल्यू दे देंगे, एंड स्टूडेंट्स एंड सो टोटल सीट्स इन क्लास इज गेट सीट, जो भी जो है उतने टोटल हमारे सामने आ जाएगा उसके अंदर। नाउ आई एन टी गेट सीट्स रिटर्न नंबर ऑफ बेंचेस इंटू नंबर ऑफ सीट बेंचेस। गेट सीट्स का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ बेंचेस, जैसे 20 बेंचेस है और नंबर ऑफ सीट बेंचेस में 3 है, तो 20 इंटू 3 यानी 60 उसका आंसर आएगा। तो इस तरह से पूरा ये जो है हमारा सब क्लास बना, जिसका नाम क्या है, क्लासरूम। जो हमारे जो रूम जो सुपर क्लास का उसका एक्सटेंडेड है, बट इस क्लास का नाम क्या बन गया हमारा, क्लासरूम। In subclass, classroom have user-defined constructor and methods, so have reused the code written in superclassroom. As constructor of superclass are not inherited in the subclass, keyword super is used to call the constructor of superclass in the constructor of subclass. This call must be the first statement in the constructor. When there is no explicit call to constructor of superclass, no argument constructor of superclass implicitly called as the first statement super. Method show is used to display attribute of classroom object. To display first 4 attributes inherited from superclass room, we want to use existing code in display method of superclass. Now display method is available in subclass also. In so our intention is call to display method of superclass. To do so, we have used the super dot display. When superclass and subclass have method with the same signature, a superclass method is said to be overridden in the subclass. Method display in subclass used to override display method of superclass. It means that we want to display the details in a different way without reusing the display method of superclass. When such method of superclass is to be referred,
we need to use the keyword super with to do operator method name. आपको कहीं पे भी यूज करना है, you can use the word super. Here we have to use super dot display is so method to invoke display method of the super class. Method gets is used to compute the seating capacity of classroom. ना उसका पूरा अब कैसे प्रोग्राम रन होगा, जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके अंदर कैसे यूज होगा वो देखते हैं. इनहेरिटेंस किया उसके अंदर, यूज क्लासेस एप्लीकेशन एडिंग कोड एंड नेक्स्ट कोड. हियर वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ सुपर क्लास एंड सब क्लास. दोनों का इनहेरिटेंस किया जाएगा, दोनों में से बनाया जाएगा. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रूम R1 इज इक्वल टू न्यू रूम जिसमें 20, 15, 10 और बाई 2 यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज की वैल्यू दे दी. नाउ R1 डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा, R1 डॉट लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू, हाइट की वैल्यू और नंबर ऑफ विंडोज की वैल्यू प्रिंट करेगा. नाउ क्लासरूम CR1 इज इक्वल टू न्यू क्लासरूम जिसके अंदर 30, 20, 12, बाई 3 एंड 21 3 यानी लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज आएगा. देन 21 क्या है, नंबर ऑफ बेंचेस है, और 3 क्या है, नंबर ऑफ सीट बेंचेस है, तो वो बताएगा. नाउ CR1 डॉट शो यूज करेंगे हम, तो CR1 डॉट शो से क्या होगा उसके अंदर कि ये जो हमारी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएगी. नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ क्लासरूम 1 इज CR1 डॉट एरिया. एरिया में क्या है, क्या रिटर्न होगा, हमारा लेंथ इंटू विड्थ की जो वैल्यू है वो हमारे सामने रिटर्न होके आ जाएगी. सेम फॉर द क्लासरूम CR2 जिसके अंदर न्यू क्लासरूम, इसमें पहली जो वैल्यूज है, पहली जो 4 वैल्यू है लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज की है, एंड 20 और 4 क्या हुआ, नंबर ऑफ बेंचेस एंड नंबर ऑफ सीट बेंचेस हो गए. नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल नंबर ऑफ विंडोज है वो टोटल विंडोज से हमें फाइंड होके मिल जाएगा. और गेट सीट्स जो है, गेट सीट्स में क्या होगा, नंबर ऑफ बेंचेस इंटू नंबर ऑफ सीट बेंचेस को भी क्या होगा, यानी कि 20 इंटू 4 यानी 80 हो जाएगी उसके अंदर. इस तरह से CR2 डॉट डिस्प्ले होगा. नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की टोटल विंडोज प्रिंट करवा लिया हमने. अब मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड होगा. All instance variables and method are inherit from superclass to subclass. Thus, method area of the superclass can be invoked using an object of subclass using CR1 dot area. When overridden method is referred in an application using subclass object, it calls the method of subclass as CR2 dot display. The output of code creating code 8.2, 8.3 and 8.4 is figure 8.15. चलिए सबसे पहले हमने R1 डॉट डिस्प्ले करवाया जिसके अंदर 20, 15, 10 और 2 वैल्यूज आ गई. उसके बाद CR1 जिसके अंदर क्या हुआ, तो लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज तो आ गए हमारे पास, बट बेंचेस कितनी है 21 वो भी आ गया, सीट ऑफ बेंचेस 3 है वो आ गया. नाउ टोटल सीट्स इन क्लास इज 63 एंड एरिया ऑफ द क्लासरूम इज 600 स्क्वायर फीट. लेंथ और विड्थ यानी 30 इंटू 20 करके 600 स्क्वायर फीट हमको मिल जाएगा. फिर दूसरा क्लास है, तो क्लासरूम विथ लेंथ ऑफ 30 फीट विथ द 30 फीट एंड विथ हैज 20 बेंचेस ईच टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट, सो टोटल सीट बेंच इन द क्लास इज 80. इस तरह से पूरा हमारे सामने मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा. नाउ टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, तो वो हमारे सामने आ जाएगी कि भाई टोटल नंबर ऑफ विंडोज 9 हो रही है. पहले में 2 है, फिर रिसीट 3 है, इस तरह से उसमें आगे और भी अब विंडोज की वैल्यूज दी है. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2, 3 और 4 है, यानी कितने हो गए, टोटल 9 हो गए. यानी टोटल कितनी विंडोज हो, टोटल नंबर ऑफ विंडोज हमारे पास कितनी आ गई, 9 टोटल नंबर ऑफ विंडोज हमारे सामने आ गए. तो वो भी आउटपुट में हमको इस तरह से मिल जाएगी. बराबर है. तो इस तरह से पूरा इनहेरिटेंस होगा, यानी कि इज अ रिलेशनशिप होगा. एक क्लास हमने बनाया, 3 क्लास हमने यहाँ पे बनाया, जिसमें मेन पहला सुपर क्लास बनाया जिसका नाम दे दिया रूम, जिसको सुपर क्लास हो जाएगा हमारा, जिसके अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज दे दी हमने. फिर दूसरा क्लास उसका सब क्लास बनाया, उसका एक्सटेंडेड क्लास बनाया हमने, जिसके अंदर वो सब तो आएगा लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज है, बट वो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं. उसकी जगह पे क्या करेंगे, सुपर वर्ड यूज करके सीधा यहाँ पे उसको यूज कर देंगे. तो बाकी जो बचा नंबर ऑफ बेंचेस है, नंबर ऑफ सीट बेंचेस, वो यहाँ पे यूज करेंगे. यानी 2 हमारे पास बन गए, एक मेन सुपर क्लास और दूसरा उसका सब क्लास. जहां जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे वॉइड शो, वॉइड डिस्प्ले मेथड्स हमने बनवा ली. और उसके बाद दोनों क्लास को मिला के पूरा मेन प्रोग्राम एक हमने तैयार किया, और मेन प्रोग्राम के अंदर सभी की वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई. साथ में एरिया कितना है वो भी प्रिंट करवाया, और टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितने हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया. तो इस तरह से पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो डिजाइन होके आ गया है.
बराबर है। कितने नंबर विंडोज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 जो यूज किया उसमें जो है वो फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए 100 में क्या किया था, सुपर डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर क्या लैंड विड्थ हाइट और नंबर विंडोज आ गया था। फिर बेंचेस कितनी है, सीट पर बेंचेस कितने, टोटल सीट इन क्लास कितने, वो प्रिंट करवाया गेट सीट यानी कैलकुलेट करके। और जो डिस्प्ले था उसके अंदर क्या कर, पूरा एक सेंटेंस जैसा बनाया कि क्लासरूम विथ, देखिए उसका आउटपुट बता रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा उसके अंदर कि क्या आउटपुट आएगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्लासरूम विथ लेंथ 30 फीट, तो लेंथ कितनी है 30 फीट, विथ कितनी है 30 फीट, हैज 20 बेंचेस, ईच अकोमोडेशन 4 स्टूडेंट, सभी के अंदर 4 स्टूडेंट है, तो टोटल सीट्स इन क्लास इज 80, 20 इंटू 4 करके 18 हो गए। तो इस तरह से पूरा इनहेरिटेंस का प्रोग्राम होगा। चलिए आज के दिन के लिए बस यहीं तक देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।